वेलकम टू MKY टेक्निकल स्टडी मॉक सीरीज़ की 13वीं क्लास में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले मैं 12 वीडियो बना चुका हूं, जिनकी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप वहां से जो है पिछले वीडियो भी देख सकते हैं। दोस्तों, अभी तक जो है हमने 202 नंबर क्वेश्चन तक जो है डिस्कस कर लिए थे और 203 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है मैंने आपसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करने के लिए बोला था। तो चलिए हम इस 203 नंबर क्वेश्चन को जो है डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि 203 नंबर क्वेश्चन है, चित्र में देखकर बताइए कि माइक्रोमीटर की सेटिंग का पाठ्यांक क्या होगा। यहाँ पर जो है एक हमारा माइक्रोमीटर दिया गया है। माइक्रोमीटर जो होते हैं दो तरह के होते हैं, एक मिलीमीटर यानी कि मीट्रिक सिस्टम और ब्रिटिश सिस्टम। तो यहाँ पर जो है ये मीट्रिक सिस्टम का दिया हुआ है, इसकी हमें रीडिंग जो है फाइंड आउट करनी है। तो दोस्तों चलिए हम इसकी रीडिंग जो है निकालते हैं। जैसा कि हम देखते हैं इसने जो है हमारे थिम्बल ने मेन स्केल के कितने मिलीमीटर पार कर लिए हैं, तो हमारे 10 मिलीमीटर पार कर लिए हैं। तो दोस्तों जितने मिलीमीटर पार कर लिए हैं यानी कि 10 मिलीमीटर पार कर लिए हैं, तो 10 का मल्टीपल हम कराते हैं 1 से, तो ये हमारा आ जाएगा 10 आ जाएगा। उसके बाद में हम देखते हैं क्या यहाँ पर इसने सब डिवीज़न भी पार किया है। तो हमें ये छोटा सा दिख रहा है, जो नीचे वाले होते हैं वो सब डिवीज़न होते हैं और मिलीमीटर में हमेशा एक ही सब डिवीज़न मिलता है। तो अगर सब डिवीज़न को पार करता है, तो अगर सब डिवीज़न हमेशा एक ही मिलता है, तो उसमें हम क्या करते हैं 0.5 क्या कर देंगे हम 0.5 यहाँ पर 0 हम लिख लेते हैं और यहाँ पर हम 0 और 0.5 क्या कर लेंगे ऐड कर लेंगे। उसके बाद में हम जाएंगे थिम्बल पर। थिम्बल का कौन सा भाग मिलान कर रहा है, तो 25वां भाग मिलान कर रहा है। तो हम 25 तो थिम्बल वाले भाग की जब हम गुणा कराते हैं, थिम्बल वाले भाग की गुणा कराते हैं, इसके लीस्ट काउंट से गुणा कराते हैं। तो थिम्बल के 25 भाग इंटू 0.01 से जब हम इसकी गुणा कराएंगे तो आ जाएगा ये 0.25 आ जाएगा। 0.25 ये यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद में जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा इधर, ये यहाँ पर 5 आ जाएगा, ये 5 आ गया और यहाँ पर ये 5 और 2 कितना आ गया 7 आ गया और यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा और ये यहाँ पर 10 आ गया। लेकिन यहाँ पर क्या आया, हमारी रीडिंग 10.75 मिलीमीटर आई। लेकिन आप यहाँ पर फोकस करिए कि जो यहाँ पर इसके मेन तरीके से क्या लिखा है, इसकी जो रेंज है 50 से 75 मिलीमीटर है। तो दोस्तों इसमें क्या करेंगे, हम 50 को सीधे सीधे ऐड कर देंगे। तो जब हम 50 में 10.75 ऐड करेंगे तो हमारा रीडिंग क्या आ जाएगी, एक्यूरेट रीडिंग जो आ जाएगी हमारी, तो ऑप्शन डी में जो कि दे रखी है 60.75, क्योंकि इसमें हमें क्या करना पड़ेगा 50 ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी रेंज है 50 से 75। तो हमारा डी ऑप्शन जो है जो ये क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 204 नंबर क्वेश्चन है। दोस्तों अगर आपको माइक्रोमीटर की रीडिंग नहीं निकालनी आती है, तो माइक्रोमीटर की रीडिंग का वीडियो भी मैंने पहले से ही अपलोड कर रखा है, जिसकी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो आप वहां से वीडियो देखकर पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगे। जैसा कि 204 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए माइक्रोमीटर चित्र में से वह भाग पहचानिए जो स्पिंडल पर समदाब सुनिश्चित करता है। तो दोस्तों स्पिंडल पर समदाब सुनिश्चित करता है या माइक्रोमीटर में जो प्रेशर को कंट्रोल करता है वो क्या होता है हमारा, ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए A B C D। तो जो रैचेट स्टॉप होता है माइक्रोमीटर में, जो रैचेट स्टॉप होता है वही हमारा समदाब क्या करता है, सुनिश्चित करता है। और रैचेट स्टॉप को यहाँ पर ऑप्शन सी द्वारा दर्शाया गया है, तो इसका सी वाला भाग जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 205 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में माइक्रोमीटर दर्शाया गया है, पाठ्यांक किसका बताना है। दोस्तों ये किस प्रकार का माइक्रोमीटर है, ये हमारा एक डेप्थ माइक्रोमीटर है। ये कौन सा माइक्रोमीटर है, डेप्थ माइक्रोमीटर है। और दोस्तों आप जान लीजिए कि डेप्थ माइक्रोमीटर की जो रीडिंग होती है, जो इसकी स्लीप पर ये रीडिंग बनी होती है, विपरीत दिशा में बनी होती है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारे सामने आ रहे हैं, तो हम इसकी रीडिंग निकालते हैं।
जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें जो है 10 मिलीमीटर वाला भाग दिखा रहा है, और 10 मिलीमीटर से पहले कौन सा भाग होगा, 9 मिलीमीटर भाग होगा, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे। तो क्या करते हैं, इसमें वही रीडिंग होती है जो भाग हमें नहीं दिख रहे होते हैं, यानी कि उतने ही भाग इसने क्या कर लिए हैं, पार कर लिए हैं। यानी कि 9 मिलीमीटर वाला भी भाग हमको दिख रहा है, इसका मतलब ये है। और 9 मिलीमीटर के बाद में अगर हम इसको जूम करें, तो यहाँ पर 8 यानी कि 8 मिलीमीटर इसने क्या किए होंगे, पार कर लिए होंगे, क्योंकि इसमें विपरीत दिशा से ग्रेजुएशन दी हुई होती है। अगर आपको डेप्थ माइक्रोमीटर की भी रीडिंग निकालना नहीं आता है और जानकारी डिटेल में पाना चाहते हैं, तो इसका भी वीडियो मैंने एक अलग से अपलोड किया है, उसकी भी लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो आप वहाँ से डेप्थ माइक्रोमीटर की रीडिंग निकाल पाएंगे बहुत अच्छी तरह से। फ़िलहाल हम इस क्वेश्चन में इसकी रीडिंग निकालते हैं। तो इसने क्या है, 8 मिलीमीटर हमारे पार कर लिए होंगे। तो 8 मिलीमीटर पार कर लिए होंगे, इसका मतलब क्या है कि हम 8 की गुणा क्या कराएंगे, 1 से करा देंगे, यानी कि 8 मिलीमीटर। यहाँ पर 8 मिलीमीटर इसने पार किए हैं, 8 की गुणा हम 1 से कराएंगे, तो हमारा ये आ जाएगा 8। यहाँ पर हम दशमलव लगा के 020 बढ़ा लेते हैं। उसके बाद में क्या है, इसने 8 के बाद में देख लो 8.5 वाला जो है वो भी नहीं पार कर पाया है, यानी कि 8 मिलीमीटर ही इसने क्या किए हैं, पार कर पाए हैं केवल। तो उसके बाद में क्या हम देखते हैं कि थिम्बल का कौन सा भाग मिलान कर रहा है। तो थिम्बल का हम देख रहे हैं कि 45वां भाग क्या कर रहा है, मिलान कर रहा है। तो इसमें सब डिवीज़न नहीं है, तो सब डिवीज़न को हम नहीं लिखेंगे, और थिम्बल वाले भाग की हम गुणा करा देंगे इसके लिस्ट काउंट से। लिस्ट काउंट होता है 0.01, तो ये हमारा आ जाएगा 0.45 आ जाएगा। जब इसको हम ऐड करेंगे तो इसकी रीडिंग निकल कर आएगी 8.45। कितनी रीडिंग निकल कर आई, 8.45 निकल कर आ गई। अब हम इसमें ऑप्शन में देखते हैं कि किस ऑप्शन में जो है ये दिया हुआ है। छोटा कर लेते हैं। तो हमारा 8.45 किस में दे रखा है, ऑप्शन बी में दे रखा है, यानी कि हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 206 नंबर क्वेश्चन है, मीट्रिक माइक्रोमीटर का पाठ्यांक होगा। दोस्तों, माइक्रोमीटर की रीडिंग बहुत पूछी जाती है, हर एग्ज़ाम में पूछी जाती है, कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछी जाती है, आईटीआई के भी एग्ज़ाम में पूछी जाती है। तो अगर आपको रीडिंग निकालना नहीं आती तो प्लीज़ आप वीडियो देख लीजिएगा, आपको रीडिंग निकालनी आ जाएगी। उसकी लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर दे दूँगा, आप ज़रूर वीडियो देख लीजिए। तो इसकी फ़िलहाल हम रीडिंग निकालते हैं। तो यहाँ पर ये दिया हुआ है, तो यहाँ पर देखते हैं जैसे कि 20 और ये क्या बताया गया है 21, यानी कि मिलीमीटर में दी गई है रीडिंग, तो यानी कि ये मिलीमीटर वाला ही होगा। तो 21 मिलीमीटर इसने पार कर लिए हैं, तो हम 21 की गुणा करा देंगे 1 से। मेन डिवीज़न की हम 1 से गुणा कराते हैं, तो हमारा ये 21 आ गया। 21.00 हम लिख लेते हैं। अब हम देखते हैं क्या इसने सब डिवीज़न पार कर लिया। 20 के बाद में जो नीचे ये दिए होते हैं हमारे, ये सब डिवीज़न दिए होते हैं। तो 20 के बाद में 20.5, यानी कि ये वाला जो होता है, ये इसने 20.5 वाला एक पार किया। तो हम क्या कर देंगे, इसमें 0 के बाद में 0.5 क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। अगर इसने क्या किया है, सब डिवीज़न पार किया है, तो सब डिवीज़न पार। उसके बाद में हम देख रहे हैं कि जो हमारा वो है, थिम्बल के किस भाग ने मिलान कर रखा है, तो मुझे लग रहा है 14, यानी कि 14वां भाग जो है मिलान कर रहा है। तो हम क्या कर देंगे, थिम्बल वाले भाग की, जैसे कि हम निकाल चुके हैं पहले भी रीडिंग, थिम्बल वाले भाग की गुणा करते हैं 0.01 से हम गुणा करते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा 0.14 आ जाएगा। तो हम इनको सबको ऐड कर लेंगे, ये हमारा 4 आ गया, ये हमारा 6 आ गया, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये पॉइंट आ गया, और ये आ गया हमारा 21 इधर आ गया। तो कितनी निकल कर आ गई हमारी रीडिंग, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, उसे मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि यहाँ पर जो है हमारा सब डिवीज़न नहीं पार कर पाया है, सब डिवीज़न जो है हमारा नहीं यहाँ पर पार किया है, सब डिवीज़न जो है नहीं पार किया है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, सीधे क्या करेंगे, 14 यानी कि 21
और यानी कि सब डिवीज़न नहीं, यानी कि 21 के बाद का सब डिवीज़न क्या है, नहीं पार किया है इसने। तो हम 21 के बाद में क्या होगी, 21.14 ही इसकी रीडिंग आ जाएगी, जो कि हमारे किस ऑप्शन में दी हुई है, ऑप्शन सी में दे रखी है। 21.14 रीडिंग दे रखी है, ये ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 207 नंबर क्वेश्चन है। 207 नंबर क्वेश्चन है, चित्र में दर्शाए गए उपकरण की पहचान कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर ये कौन सा उपकरण दर्शाया गया है, आपके सामने ऑप्शन आ गए हैं। ऑप्शन ए माइक्रोमीटर, वर्नियर कैलिपर, ऑप्शन सी वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर, ऑप्शन डी यूनिवर्सल सरफेस गेज। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये हमारा कौन सा इंस्ट्रूमेंट दर्शाया गया है, ये है हमारा वर्नियर कैलिपर, यानी कि इसका ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से जो है ये चित्र बहुत ही बढ़िया चित्र यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया है। तो यहाँ से आप वर्नियर कैलिपर के प्रत्येक भाग का नाम जो है आप ये इस चित्र से जो है याद कर सकते हैं। जैसे कि ये हमारे क्या होते हैं, आउटसाइड जा होते हैं, और ये वाले इनसाइड जा होते हैं। साथ में ही इसको हम फिक्स जा भी कह सकते हैं, और इनको हम मूवेबल जा कहते हैं। ये हमारा लॉक स्क्रू होता है, और ये हमारी मेन स्केल होती है, और ये जो हमारी ये होती है ये वर्नियर स्केल होती है। फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू ये होता है, और डेप्थ बार ये होती है हमारी डेप्थ बार इसे कह सकते हैं, और लॉकिंग स्क्रू बीम होती है। इस तरीके से इसके सभी पार्ट्स को हम याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 208 नंबर क्वेश्चन है, चित्र में दर्शाया गया डायल वर्नियर कैलिपर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जैसा कि आपसे पूछा जाता है वर्नियर कैलिपर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो वर्नियर कैलिपर दो स्केलों के अंतर पर कार्य करता है। लेकिन अगर डायल कैलिपर का पूछ लिया जाए, डायल वर्नियर कैलिपर का पूछ दिया जाए, तो डायल कैलिपर जो हमारा काम करता है वो करता है हमारा रैक और पिनियन के सिद्धांत पर, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। रैक व पिनियन के सिद्धांत पर कार्य करता है हमारा डायल। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 209 नंबर क्वेश्चन है, दर्शाए गए माइक्रोमीटर की पहचान कीजिए। यहाँ पर एक माइक्रोमीटर है, इसकी पहचान करनी है। ऑप्शन है आपके सामने, ऑप्शन ए आउटसाइड माइक्रोमीटर, ऑप्शन बी इनसाइड माइक्रोमीटर, ऑप्शन सी स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर, ऑप्शन डी डेप्थ माइक्रोमीटर। तो दोस्तों आपको बता दें ये जो यहाँ पर दर्शाया गया है ये है आपका इनसाइड माइक्रोमीटर, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर है। अब दोस्तों मैं आपको एक चित्र और दिखाता हूँ, जैसे कि ये क्या होती हैं इसकी, ये एनविल्स हैं, ये और ये क्या हैं, एनविल्स हैं। और इसको जो है हम एक बार में एडजस्ट करके जो है इसका प्रयोग करते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक ये दूसरा चित्र आप यहाँ पर देख लीजिए, इसके साथ में क्या है, एक्सटेंशन राडें आती हैं। ये क्या होती है, एक्सटेंशन राड होती है। इसके द्वारा हम 25 मिलीमीटर से कम रीडिंग जो है इनसाइड होल नहीं चेक कर सकते हैं। ये 25 मिलीमीटर या 13 मिलीमीटर ऐसे। तो इसके हम पार्ट से इसको ये यहाँ पर हैंडल लगाया जाता है एक, और हैंडल को लगाकर फिर इसे किसी भी होल में जो है डालकर उसकी होल की रीडिंग ली जाती है। तो ये एक्सटेंशन राड होती है, इधर इसमें एनविल हो जाएंगी, ये एनविल हो गई। लॉक स्क्रू होता है, ये इसमें कॉलर होती है, आधे इंच की स्पेसिंग कॉलर होती है, और ये आपका हैंडल होता है। तो ये सारे पार्ट्स जो हैं आपके क्लियर होते हैं यहाँ से। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है 209 नंबर क्वेश्चन है, दर्शाए गए माइक्रोमीटर की पहचान कीजिए। तो ये लग रहा है वही रिपीट हो गया, इसका इनसाइड माइक्रोमीटर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 210 नंबर क्वेश्चन है, डायल इंडिकेटर द्वारा पाठ्यांक लेते समय उसे सीधा ना देखकर कुछ तिरछा देखा जाए तो इंडिकेटर कम अथवा अधिक पाठ्यांक दर्शाएगा, निम्न में से त्रुटि होगी। दोस्तों त्रुटियां बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट्स में, यानी कि सूक्ष्म मापी यंत्र में त्रुटियां बहुत पूछी जाती हैं, तो इन्हें भी आप बहुत ध्यान से देख लीजिए। अगर आपके सामने आँख का ये चित्र आ जाए और इस तरीके की त्रुटि को पूछा जाए तो हमेशा आप याद रखिए ये होती है आपकी समानांतर त्रुटि, इसको कहते हैं, समानांतर त्रुटि कहते हैं इसको। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 211 नंबर क्वेश्चन है,
जब लीवर वाले मापी यंत्रों के द्वारा माप लिया जाता है तब मापी जाने वाली सतह समानांतर नहीं हो तो निम्न में से कौन सी त्रुटि पाई जाती है। जैसे हम किसी भी चीज़ की माप लें और उसकी बिल्कुल समांतर माप ना लें तो किस तरीके की त्रुटि आएगी हमारे सामने। तो दोस्तों, अगर इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने दिया हो और अगर आपके सामने इस तरह का चित्र दिया हो जिसमें एक तरीके की हमें लग रहा है कि चीजल के तरह का शेप बन रहा है, लेकिन चीजल नहीं है, ये हमारा माइक्रोमीटर है। इस तरह का चित्र अगर आपके सामने आ जाए तो इसमें हमारे ऑप्शन जो है, ऑप्शन ए है अवलोकन त्रुटि, ऑप्शन बी कोज्या त्रुटि, ऑप्शन सी है संपर्क त्रुटि और ऑप्शन डी है समानांतर त्रुटि। तो दोस्तों, इस प्रकार का चित्र अगर आपके सामने आ जाए तो इसे कहते हैं हम कोज्या त्रुटि, यानी कि कोसाइन एरर कहते हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी क्या है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 212 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। चित्र में माइक्रोमीटर के एक्स भाग का नाम बताइए। क्वेश्चन पीछे भी आ चुका है दोस्तों। तो इस एक्स वाले भाग का क्या नाम होता है, यानी कि ये होता है हमारा रैचेट स्टॉप। और इसका काम क्या होता है, प्रेशर कंट्रोल करना या समदाब सुनिश्चित करना एनविल और स्पिंडल के बीच में। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 213 नंबर क्वेश्चन है। दर्शाए गए वर्नियर कैलीपर के किस भाग द्वारा आंतरिक व्यास माप लिया जाता है। यांत्रिक, यानी कि ये आपके सामने एक चित्र आ गया है, हमारे वर्नियर कैलीपर का चित्र आ गया है। बोला गया है कि इसके किस भाग के द्वारा इनसाइड माप ली जाती है, यानी कि आंतरिक व्यास मापा जाता है। तो ऑप्शन है आपके सामने ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि ये वाले जो हमारे जा होते हैं इनको कहते हैं आउटसाइड जा, यानी कि ये बाहरी माप लेने के लिए होते हैं। और ये जो होते हैं हमारे, ये होते हैं इनसाइड जा। तो हमारा इसमें क्या ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यानी कि ये हमारे होते हैं इनसाइड जा। 214 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। 214 नंबर क्वेश्चन है, मीट्रिक माइक्रोमीटर का पाठ्यांक होगा। दोस्तों, रीडिंग बहुत निकलवाई जाती है, तो आप प्लीज़ वो वीडियो ज़रूर देख लीजिए। उसकी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो यहाँ पर हमको रीडिंग निकालनी है। रीडिंग निकालने के लिए हम सबसे पहले जाते हैं मेन स्केल पर। तो सबसे पहले देखते हैं कि मेन डिवीज़न हमारे कितने पार कर लिए हैं, यानी कि मिलीमीटर वाले भाग कितने पार कर लिए हैं। तो हम देखते हैं 5, 6, 7, यानी कि 7 मिलीमीटर इसने पार कर लिए हैं। तो हम क्या करेंगे, 7 की गुणा करा देंगे 1 से और ये हम कर लेंगे 7.00 लिख लेंगे। उसके बाद में हम देख रहे हैं कि 7 के बाद का आधा डिवीज़न यानी कि सब डिवीज़न तो पार किया नहीं है। तो उसके बाद में सब डिवीज़न नहीं पार किया है तो हम सीधे पहुंच जाते हैं थिम्बल पर। तो थिम्बल का कौन सा भाग मिलान कर रहा है, 20 के बाद में 21, 22, यानी कि 22वां भाग क्या कर रहा है, मिलान कर रहा है। तो हम सीधे थिम्बल वाले भाग की गुणा करा देंगे, किससे, 0.01 से गुणा करा देंगे। तो ये हमारा आ जाएगा 0.22 आ जाएगा यहाँ पर। और इनको क्या कर लेंगे, हम ऐड कर लेंगे तो 7.22 मिलीमीटर क्या है, इसकी रीडिंग आ गई। तो इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 215 नंबर क्वेश्चन है, अवलोकन त्रुटि को निम्न से भी जाना जाता है। दोस्तों, अवलोकन त्रुटि हो, जैसा कि चित्र आया था हमारे सामने, क्वेश्चन आया था, आँख का चित्र आया था। तो दोस्तों, अवलोकन त्रुटि को निम्न नाम से भी जाना जाता है। तो किस नाम से और किस नाम से जाना जाता है, ए रैंडम त्रुटि, बी कोज्या त्रुटि, सी तापक्रम त्रुटि, डी समानांतर त्रुटि। तो जो हमारी अवलोकन त्रुटि होती है उसे हम समानांतर त्रुटि भी कहते हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का जो है हमारा ऑप्शन डी क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 216 नंबर क्वेश्चन है, सतह अपरिष्करण द्वारा क्या होता है। दोस्तों, सतह अगर अपरिष्कृत है, मतलब शुद्ध सतह नहीं है, तो हमारे किस प्रकार की त्रुटि आ सकती है। ऑप्शन ए है तापक्रम त्रुटि हो सकती है, बी लघु ज्यामितीय त्रुटि हो सकती है, नंबर सी दीर्घ ज्यामितीय त्रुटि हो सकती है, या फिर डी हमारी यथा प्रणाली त्रुटि हो सकती है। कौन सी। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
यानी कि लघु ज्यामितीय त्रुटि हो सकती है। यानी कि सतह अगर अपरिष्कृत है, फिनिश नहीं है, तो हमें लघु ज्यामितीय त्रुटि हो सकती है। अगर जॉब का जो साइज़ है उसकी ड्राइंग से मेल नहीं खाता है तो वहाँ पर कौन सी त्रुटि होती है? वहाँ पर दीर्घ ज्यामितीय त्रुटि होती है, अगर ड्राइंग से मेल नहीं खाता है। अगर सतह अपरिष्कृत है तो लघु ज्यामितीय त्रुटि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 217 नंबर क्वेश्चन है, जॉब पर ली गई संगत माप से जब ड्राइंग पर अंकित सैद्धांतिक माप से मेल ना खाए तो इस प्रकार की त्रुटि को क्या कहते हैं? दोस्तों अभी पिछले ही क्वेश्चन में मैंने आपको बता दिया कि जॉब की अगर माप जो है उसकी ड्राइंग से अगर मेल ना खाए तो वो होती है हमारी दीर्घ ज्यामितीय त्रुटि। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। 218 नंबर का क्वेश्चन है, मापन यंत्रों के कारण होने वाली मापन त्रुटि क्या कहलाती है? दोस्तों अगर हमारे मापन यंत्र यानी कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के कारण ही उसके अंदर कोई कमी होने के कारण कोई त्रुटि आती है तो उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? उसे हम कहते हैं यथा प्रणाली त्रुटि कहते हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।